अगर पिछले 10 साल में उन्होंने बेरोजगारी हटाने का वादा किया था तो वो पिछले 10 साल में पूरा कर पाए क्या? कुल वादा किया है। सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, 3 महीने के लिए नहीं। 5 साल में वादे पूरे होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? 5 साल में आप वादे पूरे होंगे। हम अपने नहीं हो पाएगा। सुनिए, सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है और 5 साल में ये सारे के सारे वादे पूरे किए जाएंगे। और पिछले 10 सालों में जो वादे किए गए हैं वो पिछले 10 सालों में पूरे नहीं हुए। अब्दुल्ला सरकार ने कहा था जैसे ही उनकी सरकार बनेगी उसके 3 महीने के अंदर जो बड़े प्रॉमिसेस हैं वो पूरा करेंगे। जी, आपकी तरफ नजरें बिछाकर बैठे हुए डेली वेजर्स, आपको लगता है कि इस बार बजट में कुछ होने वाला है उनके लिए? देखिए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा आप लोगों ने किया है, आपने 5,000 रुपया महिलाओं को देने का वादा किया, मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया, एक वादा अभी तक आपने पूरा नहीं किया। देखिए, बिल्कुल मैं अपने लोगों की आवाज बन के भाई यहाँ पे बात करूंगा। मैं उनकी बेसिक नीड्स की बात करूंगा। मुझे इंटरनेशनल लीडर बनने का शौक नहीं है। मैं अपने ग्राउंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करूंगा, फिर वो चाहे सरकार में रह के करूं, सरकार के बाहर रह के करूं, सरकार के फेवर में करूं, चाहे सरकार के एनएचआरएम वालों का कुछ होगा आपको लगता है? होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने एनआरएस जम्मू कश्मीर असेंबली का सत्र 3 मार्च से शुरू हुआ है और कई चीजें जम्मू कश्मीर की असेंबली में हो रही है, लेकिन यहाँ पर बनी के विधायक हैं डॉक्टर रामेश्वर, उनकी चर्चा इस समय हर जगह हो रही है क्योंकि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में यहाँ पर जिस तरीके से भाषण दिया है वो सबने यहाँ पर सुना है और उनकी चर्चा जो है वो हर जगह सुनने को मिल रही है। डॉक्टर रामेश्वर, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, आपने सरकार में तो आप आ गए हैं, 3 महीने से ज्यादा आपको यहाँ पर हो गया, लेकिन बात आप 10 सालों की कर रहे थे, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे मौका मिला है 10 साल के बाद अपनी बात रखने का। हाल के बीच में 3 महीने के बाद अपोजिशन पार्टी जवाब मांग रही है। आपने जो वादे किए थे उन वादों का हिसाब किताब दिया जाए। यूटी बनने के बाद अभी तक किसी को कोई जवाब नहीं मिला यूटी के कार्यकाल का, वो भी जवाबदेही बनती है। यूटी के बीच में हम लोग, जम्मू के लोग परेशान हुए, हर एक चीज को लेके, माइनिंग को लेके था, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके था, हॉस्पिटल को लेके था, स्कूल को लेके था, बिजली को लेके था। आज जो चुनी हुई सरकार है इसको विरासत में मिले हैं खाली खजाना, बेरोजगारी, लूटा हुआ जम्मू कश्मीर, माइनिंग से लूटा हुआ जम्मू कश्मीर। अब इसकी जवाबदेही किसकी है, ये भी तो तय होनी चाहिए ना। अब आज की सरकार से जवाब तो मांगा जा रहा है। जवाब तब मांगिए जब आपने एक भरा पूरा जम्मू कश्मीर उनके हवाले किया हो और 3 महीने में उन्होंने उजाड़ दिया, फिर आप बोलो जनाब। मतलब आपका ये साफ तौर पे कहना है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे हो आप, क्योंकि 3 महीने आपको सरकार में हो गए, जब आपको जनता के वादे पूरे करने हैं तो अब आप ये बोल रहे हो कि 10 साल जो हुआ उसी के सब। नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 महीने की आप मेरे से मेरा हिसाब किताब मांग रहे हैं, बिल्कुल हम हिसाब किताब देंगे। 3 महीने का हिसाब किताब हम आपको देंगे, क्यों नहीं देंगे। लेकिन जो पीछे हुआ उसका हिसाब किताब कौन देगा? लेकिन जनता फिलहाल चाहती है कि जो मुद्दे, जनता ये भी चाहती है, जो स्टेट टूटी गई, यूटी बनाएगी, उसका भी हिसाब मांगती है जनता। आज रोडों पे जनता किस लिए प्रोटेस्ट कर रही है? स्टेटहुड के लिए कर रही है। अभी आपने हाल ही में देखा, युवा राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट किया, किस लिए किया? स्टेटहुड के लिए किया ना। और वो किस टाइम पे टूटा? अभी 3 महीने में तो टूटा नहीं है। उसका जवाब किसने देना है? आज हमें जवाब देने हैं लोगों के। मुझे जवाब अपोजिशन के नहीं देने हैं। मेरे मुंह में अपोजिशन की जवान नहीं है, मेरे मुंह में लोगों की जवान है। मुझे जिता के लोगों ने भेजा है, अपोजिशन ने नहीं भेजा, और मेरी जवाबदेही लोगों की है। लेकिन डॉक्टर रामेश्वर, जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आप यूनियन टेरिटरी में चुनाव लड़ रहे थे, आपको पता था कि हम यूनियन टेरिटरी में चुनाव लड़ रहे हैं और आपको उसमें भी सरकार चलानी पड़ सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब से आपकी सरकार आई है तब से सिर्फ आप बात करते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए। आप ये बता रहे हैं, जब मैंने इलेक्शन लड़ी, मेरा मुद्दा था स्टेटहुड, मेरा मुद्दा था पहाड़ी एसटी स्टेटस, ये मेरे मुद्दे थे। आप चाहे खोल के देख लीजिए, अगर उसमें मैंने ये बात नहीं की गई हो। और पहाड़ी एसटी स्टेटस बनी को नहीं मिला, जबकि रजौरी पुंछ को मिला, बनी को नहीं मिला। और ये 3 महीने के अंदर पहाड़ी स्टेटस रजौरी को दिया गया, जहां बनी को नहीं दिया गया। 3 महीने में नहीं हो, ये इससे पहले हुआ। क्या मैं ये बात नहीं उठाऊंगा? क्या मेरा वो उठाना ये फर्ज नहीं है? मैंने वहां पे स्टेटहुड की बात की है अपने इलेक्शन के दौरान, तो ये बात तो मैं उठाऊंगा ना। अब आप बोलो कि ये पहले की बात हो चुकी है तो अब मत उठाइए, अब मेरा उठाना। अब मैंने इलेक्शन के दौरान अपने कैंपेनिंग में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, तो बेरोजगारी 3 महीने में तो बढ़ी नहीं है, अब वो पहले की है। मुद्दे तो ऑलरेडी लोगों को पता है, लेकिन आप सरकार में आप भी शामिल हैं, आप भी उमर अब्दुल्ला सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा था जैसे ही उनकी सरकार बनेगी उसके 3 महीने के अंदर जो बड़े प्रॉमिसेस हैं वो पूरा करेंगे। जी, आपकी तरफ नजरें बिछाकर बैठे हुए डेली वेजर्स, आपको लगता है कि इस बार बजट में कुछ होने वाला है उनके लिए? देखिए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा आप लोगों ने किया है,
आपने 5,000 रुपया महिलाओं को देने का वादा किया, मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया, एक वादा अभी तक आपने पूरा नहीं किया। देखिए, बिल्कुल वादा किया है। सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, 3 महीने के लिए नहीं। 5 साल में वादे पूरे होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। 5 साल में आप वादे पूरे नहीं, हम अपने नहीं हो पाएगा। सुनिए, सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है और 5 साल में ये सारे के सारे वादे पूरे किए जाएंगे। और पिछले 10 सालों में जो वादे किए गए हैं वो पिछले 10 सालों में पूरे नहीं हुए। उन्होंने 3 दिन या 5 महीने भी में नहीं, उन्होंने पूरे 10 साल में भी पूरे नहीं किए। अगर पिछले 10 साल में उन्होंने बेरोजगारी हटाने का वादा किया था तो वो पिछले 10 साल में पूरा कर पाए क्या? उन्होंने पिछले 10 साल में अगर उन्होंने वादा किया था कि हम हॉस्पिटलों में डॉक्टर भेजेंगे, उन्होंने पूरा किया क्या? तो उनसे क्यों नहीं पूछा जाता अपने अपने 10 साल के कार्यकाल में ये पूरा क्यों नहीं किया? अब 3 महीने में हिसाब किताब हमसे मांगने आ गए हैं। पिछले 10 साल में जो उनके वादे थे स्टेटहुड के लिए, हिसाब किताब स्टेटहुड के लिए, जनाब सुनिए, प्रधानमंत्री साहब ने पार्लियामेंट में बात की कि स्टेटहुड दी जाएगी। कितनी पुरानी बात होगी, कितनी देर होगी? आपने उनसे 15 दिन के बाद हिसाब मांगा? आपने बोला कि जनाब आपने पार्लियामेंट में 15 दिन हो गए बोले हुए, आज कितना टाइम हो गया? उनसे हिसाब क्यों नहीं लिया जाता? उनसे भी हिसाब लो ना। डॉक्टर रामेश्वर, अभी आपकी सरकार चल रही है बिल्कुल जम्मू है। कश्मीर में और लोग आपको देख रहे हैं कि बिल्कुल आप उनके देख रहे लिए हैं क्या जनाब, करने क्यों वाले नहीं हैं। देख रहे हैं? और खास तौर पर वो लोग जो काफी सालों से इंतजार कर रहे हैं, आपने उनको आश्वासन दिया है, बताया है कि ये चीजें होंगी। बिल्कुल अब आप होंगी। कैसे, क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। रोड सुनिए मैप मेरी क्या, बात सुनिए। आपका रोड मैप क्या है? मैं ये आपको बताता हूँ, सुनो, मेरा रोड मैप मेरा बनी है। नहीं, सरकार में सुनिए, तो है ही आप। बिल्कुल है। मैं सरकार को सुनिए, बनी में डेली सरकार वेजेस को भी हैं। समर्थन, बिल्कुल सरकार को समर्थन मैंने अपनी बनी की डेवलपमेंट के लिए दिया है। सरकार को समर्थन मैंने बनी की डेवलपमेंट के लिए दिया है। और सरकार बनने के बाद जो आज तक बनी की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, टूरिज्म के लिहाज में हमने विंटर फेस्टिवल 3 महीने के अंदर करवाया है। आप जाके देख सकते हैं वहां पे। ये हमारी कारीगरी है। जो रोड्स की डीपीआर पिछले 10 सालों में ये लोग नहीं बना पाए, वो डीपीआर हमने बनाई है। जो पिछले 10 साल में लोहाई मलार में आज तक डिग्री कॉलेज के लिए लोग तरसते रहे, उस डिग्री कॉलेज के लिए आज जाइए, वहां पे फिजिबिलिटी मांगी जा रही है, वहां पे रोड, वहां पे जाके जमीन के लिए वहां पे लैंडमार्क किया जा रहा है। ये हमने 3 महीने के अंदर अंदर किया है। इस 3 महीने के अंदर अंदर आपको 3 महीने का हिसाब यही मैं देता हूं जनाब। सुनिए, हम भाग नहीं रहे हैं जिम्मेवारी से। आज तक की हिस्ट्री में बनी में, लोहाई मल्हार में तहसीलदार नहीं बैठते थे, बीडीओज नहीं बैठते थे। हमने वो वहां पे जहाँ के बिठाए हैं और वहां पे फंक्शनल करवा। और सुनिए, हमारे वहां पे आज तक वीडियो नहीं आया। हमने 3 महीने के अंदर अंदर वीडियो लोही मलार भी आया है, वीडियो डुगन भी आया है वहां पे। ये हमने 3 महीने के अंदर अगर हमने ये किया है तो 5 साल दिए हैं जनाब। 5 साल में आपको हम बनी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल के दिखाएंगे। आपने कहा कि मैं बनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन बनी में भी तो बिजली की समस्या है। हाँ, बनी में बिल्कुल भी है। तो डेली वेजर्स बोल बिल्कुल रहे हैं है। कि उनको पक्का करना चाहिए। आप सुनिए, आपने कहा था बजट आएगा उसमें आप करेंगे। सुनिए प्रोसीडिंग सुनिए मेरी जाके। मैंने वहां एसपीओस का मुद्दा उठाया है, वहां मैंने एनआरएचएम का मुद्दा उठाया है, वहां मैंने डेली वेजेस का मुद्दा उठाया है। वहां स्पेशली अपने एरियाज के उन इलाकों के नाम मैंने चिन्हित किए हैं जहां पे आज तक लाइट नहीं है। ये मेरा, इसीलिए मुझे चुन के यहाँ पे भेजा है ना। मैंने अपने बनी की आवाज को दबने नहीं दिया है, मैंने बात किया है। लेकिन इन लोगों को सुनिए, जो अपोजिशन में बैठे हैं, इनको जब चुन के भेजा था तो इनको लोगों ने एक जिम्मेवारी भी दी थी कि स्टेटहुड की। इन्होंने आज तक वहां असेंबली में बैठ के स्टेटहुड की बात उठाई? आपने इनसे ये बात पूछी कि आपको स्टेटहुड की बात के रखने के लिए यहाँ पे बुलाया भेजा गया था, क्या आपने स्टेटहुड का मुद्दा उठाया? इनको बोला गया था कि आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, इन्होंने उठाया। ये मुद्दा किसका उठा रहे हैं? इंडिया का, डॉक्टर रामेश्वर, हमने आपकी पूरी स्पीच सुनी जो जी, आपने अंदर बोला। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अब जो मुद्दे जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं, जी। जो मेन मुद्दे हैं, जो वादे हैं, इस बार कुछ दिख रहा है आपको? आप भी सरकार बिल्कुल में दिख रहा है, शामिल हैं। क्यों नहीं इस दिख बार रहा है? कुछ होने वाला है? बजट बिल्कुल होने वाला है। बजट जो होगा पीपल फ्रेंडली होगा, लोगों के लिए होगा, पॉलिटिकल लीडरों को खुश करने के लिए नहीं डेली होगा। वेजेस के लिए होगा, कुछ ना बिजली कुछ के लिए होगा। मैं उम्मीद करता हूं होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम इसी हो उसमें यहीं पे खड़े होके हम इस बात की वहां पे भी बात उठाएंगे। लाइटर ऑन अ लाइटर मूड, आपने जिस तरीके से लास्ट में कविता सुनाई, जी। कुछ अगर बोलना चाहें, 4 लाइनें यहाँ पे भी हमारे को लोग भी सुनेंगे। मैं वहाँ तो सुनने यही पाए। बोलना चाहूंगा, हाँ। मेरे फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक मेरा एक ही मकसद रहेगा कि मैं अपने लोगों की आवाज बन के भाई यहाँ पे बात करूंगा। मैं उनकी बेसिक नीड्स की बात करूंगा। मुझे इंटरनेशनल लीडर बनने का शौक नहीं है। मैं अपने ग्राउंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करूंगा, फिर वो चाहे सरकार में रह के करूं, सरकार के बाहर रह के करूं, सरकार के फेवर में करूं, चाहे सरकार के एनएचआरएम वालों का कुछ होगा आपको बिल्कुल लगता है? होगा, क्यों नहीं होगा। मैंने एनआरएचएम की बात उठाई है यहाँ पे, मैंने एचएम की रेगुलेशन की वाली बात। आपने कहा कि मैं तो पक्का हो गया, लेकिन उनको तो पक्का करना बिल्कुल, है। इवन की मैंने उनकी हमारी टर्मिनेशन टाइम की जो सैलरी थी मैंने उसके बारे में भी बात की है। हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी बात किया, उन्होंने एश्योर किया है कि हम जल्दी ही उनकी सैलरी भी रिलीज करवाएंगे और इसके ऊपर रेगुलेशन पॉलिसी बनाने के लिए हमने जोर डाला है और हम तब तक डालते रहेंगे जब तक वो रेगुलेशन पॉलिसी
के लिए कुछ नहीं, लेकिन फर्ज हमारा ही नहीं है जनाब। जो पिछले थे उन्होंने कितना किया, वो तो हमें खाली बर्तन दे के गए हैं, उस खाली बर्तन को भरने का वक्त हमारा है। तो आप देख सकते हैं ये है एमएलए बनी के डॉक्टर रामेश्वर, और एक मुखर आवाज आप इन्हें कह सकते हैं। असेंबली में इस समय इनकी आवाज गूंज रही है। ओपोजिशन जो है उनको सबक जरूर सिखा रहे हैं, कह रहे हैं 10 साल में उन्होंने क्या किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ उनका कहना है कि जो वादे उन्होंने किए हैं उन सब वादों को भी पूरा किया जाएगा।